अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आपका भाई अब्दुल सुभान ज़कादी और आप देख रहे हैं हमारा रोस्ट ऑफ रिप्लाई एसएस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मौजूद है अपने गांव के एक अजीम इदारा मदरसा गौसिया बदरुल उलूम में। तो आप जो है इंशाअल्लाह ताला सरजमीन बरहमपुर मदरसा गौसिया बदरुल उलूम में बाद नमाज इशा एक हसीन मौका जश्न फैज़ान कुरान व जश्न दस्तार बंदी मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें तमाम दूर दराज से उलमा शोरा की आमद हो रही है। खुशी की बात यह है, इसके अलावा इस मदरसे का कुछ निज़ाम और कुछ तालीमात जो जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस पर बात करेंगे, उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है अभी इस मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत हाफिज़ क़ारी मुफ्ती फ़ैयाज़ अहमद मिसबाही साहब क़िबला। आज इनसे कुछ सवाल करेंगे कि इस मदरसे के अंदर कितने तालिबा मौजूद है और इस मदरसे के अंदर जो तालीम चल रही है वो किस तरीके से और किस पैमाने पर तालीम चल रही है, और इस मदरसे का निज़ाम क्या है और इस मदरसे को चलाने वाले कौन हैं। आज इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक पर बात की जाएगी। सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत हाफिज़ क़ारी मुफ्ती फ़ैयाज़ अहमद मिसबाही साहब से मुलाकात कराएंगे और इनसे गुफ्तगू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस मदरसे के ताल्लुक़ से इनका निज़ाम और यहाँ मदरसे का रोल किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो हज़रत आपके सामने रूबरू होंगे। तो हज़रत से सवाल किया जाता है, हज़रत आप ये बताइए कि इस मदरसे के अंदर जो है अभी कुल तलबा की तादाद कितनी है? माशाअल्लाह, सबसे पहले मैं आपके चैनल के नाजरीन को सलाम मोहब्बत पेश करता हूं और क़ारी अब्दुल सुभान साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने गांव के इदारा मदरसा गौसिया बदरुल उलूम बरहमपुर का तारुफ कराने के लिए अपना चैनल लेकर के इस इदारे में हाजिर हुए हैं। मदरसा गौसिया बदरुल उलूम बरहमपुर में तलबाए किराम जो हॉस्टल में रहते हैं उनकी तादाद 60 है और मकामी तलबा व तालिबात की तादाद जो गांव के बच्चे और बच्चियां मदरसे में आकर के पढ़ती हैं और फिर या पढ़ते हैं और चले जाते हैं घर, उनकी तादाद 200 के करीब है। अच्छा, माशाअल्लाह। तो आपने सुन लिया कि यहाँ कुल तादाद जो है वो मुफ्ती फ़ैयाज़ साहब बता दिए हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि इस मदरसे के अंदर जो बाहर के तलबा किराम हैं जो इल्म हासिल कर रहे हैं, उनमें दर्जा हिफ्ज़ वाले कितने बच्चे हैं? शोबा हिफ्ज़ में अपने यहाँ 2 दरसगाह चलती है और शोबा हिफ्ज़ में हमारे यहाँ 50 तलबा किराम हैं। माशा मदरसा गौसिया बदरुल उलूम बरहमपुर से इस साल जो फारिग हो रहे हैं हुफ़ाज़ किराम, उनकी तादाद 20 है। यानी कल 10 फरवरी को मदरसा गौसिया से फारिग होने वाले 20 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी मुक़द्दस उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों से मदरसा गौसिया बदरुल उलूम के स्टेज से होगी। माशाअल्लाह नाज़रीन, तो आपने सुन लिया, कल अल्हम्दुलिल्लाह 20 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी होने वाली है। इस बरहमपुर के लिए बहुत खुशी की बात है और तमाम जहाँ दूर दराज से तलबाए किराम जो यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं उनके घर वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। अब तीसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब अब ये बताइए कि यहाँ जो स्टाफ है कुल बच्चों को पढ़ाने वाले, वो कितने स्टाफ मौजूद है? यहाँ असातिज़ा किराम की तादाद 4 है। एक तो ये नाचीज़ भी है और उसके बाद हमारे इदारे के नाज़िम तालीमात हज़रत हाफिज़ क़ारी मौलाना अखलाक रज़ा हलीमी मिसबाही साहब क़िबला और उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत क़ारी क़मरुल हुदा रज़वी साहब क़िबला और मदरसा हाजा के नायब सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना मुनीरुल हक फैजी साहब क़िबला और इसके अलावा एक बावरचंद साहिबा भी हैं। यानी 5 स्टाफ मदरसा हाजा की खिदमत में लगे हुए हैं। माशाअल्लाह, तो आपने सुन लिया। अब चौथा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि इस मदरसा गौसिया बदरुल उलूम के जो नाज़िम आला है कौन है और किस जगह से वो ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रा उनकी तारुफ आप फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, इस मदरसे की बुनियाद 1981 में रखी गई थी। तो अब तक ये लगभग मदरसा 41 से 42 साल से ये इदारा चल रहा है और इस मदरसे की बुनियाद अलहाज सूफी शुएब रहमतुल्लाह अलैह और उस वक्त के जो दिगर हजरात बरहमपुर के थे उन लोगों ने उनका साथ दिया और 1981 में इस मदरसे की बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद से ये इदारा चल रहा था। फिर उसके बाद लगभग तकरीबन 30 या 32 साल से इस इदारे के सरबराह आला नाज़िम आला हज़रत मौलाना अलहाज सनाउल्लाह रज़वी साहब क़िबला हैं जो इसी बरहमपुर के ही रहने वाले हैं, और सदर आला हज़रत मौलाना अलहाज वसीउर रहमान साहब क़िबला हैं जो वो भी इसी बरहमपुर के रहने वाले हैं। और भी मदरसे की एक कमेटी है पूरे गांव की, जिस कमेटी के तहत जो है ये इदारा
उरूज इर्तिका की मंजिलें तय कर रहा है। माशाल्लाह नाजरीन, तो आपने सुन लिया। और पांचवा सवाल मुफ्ती साहब से अब ये है कि इस मदरसे में जो कुल तलबा बाहर के रहने वाले हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ फैसिलिटीज़ क्या है, बच्चों को नाश्ता और खाने में क्या खिलाया जाता है, थोड़ा इस टॉपिक में मुफ्ती साहब से गुफ्तगू कर लेते हैं। तो मुफ्ती साहब, आपसे सवाल ये है पांचवा कि इस मदरसे के अंदर कुल तलबा जो बाहर से यहाँ रहते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो उन बच्चों को फैसिलिटीज़ में और नाश्ता वगैरह खाना वगैरह में क्या पेश किया जाता है? कारी अब्दुल सुभान साहब की बिला मुख्तसर में मैं ये कह दूं कि आपका जो इदारा है मदरसा गौसिया बदरुल उलूम, यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम बेहतर है। अगर इस चीज़ का आपको भरोसा न हो तो आप बच्चे से भी पूछ सकते हैं। खाने पीने में कोई कमी नहीं की जाती है। नाश्ते वगैरह में हफ्ते में 2-3 दिन चना चूड़ा का इंतज़ाम किया जाता है, 1-2 दिन रोटी का इंतज़ाम किया जाता है, खिचड़ी का भी इंतज़ाम किया जाता है। उसके बाद से खाना है और रात का खाना है। तो इसमें जिस हिसाब से कभी गोश्त वगैरह हुआ, अंडा वगैरह हुआ, ये सब का एक शेड्यूल बना हुआ है। माशाल्लाह बेहतर खाने का इंतजाम बच्चों के लिए किया जाता है। ऐसा खाना जैसे यहाँ हमारे असातिज़ा किराम खाते हैं, वैसे ही बच्चे ही खाते हैं। माशाल्लाह नाजरीन, तो आपने काफ़ी देर से ये वीडियो देख रहे हैं और सारा कुछ मुलाहजा फरमा लिए हैं। आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि बाद रमज़ान जो बच्चे का यहाँ एडमिशन होगा, जो आने वाले बच्चे होंगे, उसके लिए क्या आसानी होगी, इस पर कुछ गुफ्तगू फरमा दें। बाद रमज़ान यानी ईद के 10वें दिन 10 शव्वालुल मुकर्रम को यहाँ इंशाअल्लाह एडमिशन का काम शुरू होगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि टेस्ट के जरिए यहाँ इम्तिहान होगा। तो 10 शव्वालुल मुकर्रम से लेकर के 15 शव्वालुल मुकर्रम के अंदर तक आप अपने बच्चों को लेकर या आप खुद आएँ। और ये पता है मदरसा गौसिया बदरुल उलूम बरहमपुर, ये इसका ब्लॉक जाले पड़ता है, थाना कमतौल वाया रतनपुर। यहाँ आप तशरीफ लाइए और अपने बच्चे को टेस्ट दिलवाइए। फिर आपके बच्चे कामयाब होंगे तो उन्हें इस इदारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। और हम आपके चैनल से कारी अब्दुल सुभान साहब नाजरीन से ये कहना चाहेंगे कि आप हजरात कल जो 10 फरवरी को मदरसा गौसिया बदरुल उलूम बरहमपुर में जलसा दस्तारबंदी है, जिसमें 20 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी होगी। तो मैं तमाम नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात उमड़ते हुए सैलाब की तरह मदरसा गौसिया बदरुल उलूम में तशरीफ लाइए और मदरसा गौसिया बदरुल उलूम की कामयाबी को देखिए। और जो 20 बच्चे की दस्तारबंदी हो रही है कि इदारा कैसे काम कर रहा है, यहाँ के असातिज़ा किराम कैसी मेहनत कर रहे हैं, मदरसा गौसिया के अराकीन जो कितनी मेहनतें कर रहे हैं कि इतने हुफ़ाज़ किराम। और ये पहला साल नहीं है जो 20 बच्चे की दस्तारबंदी हो रही है। गुज़िश्ता साल भी आपके इदारे से 16 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी हुई थी, उससे पहले भी 17 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी हुई थी, उससे पहले भी 14 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी हुई थी। ये सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये जारी रहेगा। बस आप हजरात के ताउन और इमदाद की ज़रूरत है। मैं आप हजरात से यही गुजारिश करूंगा कारी अब्दुल सुभान साहब आपके चैनल के जरिए से कि आप मदरसा गौसिया बदरुल उलूम बरहमपुर का भरपूर अंदाज में ताउन कीजिए, इमदाद कीजिए, ताकि आपके ताउन से ये इदारा जो है दिन ब दिन तरक्की करता रहे और भी दिगर बच्चों को भी जो है यहाँ पढ़ने का, दीनी तालीम से आरास्ता होने का जो है उनको मौका मिल सके। माशाल्लाह नाजरीन, तो आपने इस मदरसे का सारा निज़ाम सुन ही लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह कल 10 फरवरी बरोज़ सोमवार बाद नमाज इशा जश्न फैज़ान कुरान व जश्न दस्तारबंदी मुनक़्क़िद होने जा रहा है। मैं आपसे अपने चैनल की तरफ से गुजारिश करूंगा कि आप तमामी लोग जो है इस जलसे में ज़रूर शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें और आपसे जितना हो सके इस मदरसा गौसिया बदरुल उलूम के लिए बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े, मोहब्बत के साथ आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जलसे में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। और आपसे जितना हो सके इस मदरसा गौसिया बदरुल उलूम के लिए दुआएं करें और दुआ के साथ साथ इस मदरसा गौसिया बदरुल उलूम के लिए कुछ अपने पैसों में से ही कुछ पैसे निकाल कर अपने इस मदरसे को ताउन फरमाएं, ताकि आपके पैसे से, आपके ताउन से ये मदरसा गौसिया बदरुल उलूम दिन ब दिन और उरूज तरक्की पर पहुँचे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी लोगों को और यहाँ के तमाम असातिज़ा किराम को और यहाँ के तलबा को उम्र तवील अता फरमाए और आपके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। फिर मिलते हैं नाज़रीन आपके साथ दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।